अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाज़रीन। कौन कहता है कि मौजिज़ों का ज़माना ख़त्म हो गया है? मौजिज़े अब भी हो सकते हैं। अभी चंद दिनों पहले का ही वाक़या है कि 26 मई 2025 को लीबिया के हज पर जाने वाले शख्स आमिर के साथ होने वाले वाक़ये को मौजिज़ा ही कहा जा सकता है, क्योंकि ये वाक़या किसी मौजिज़े से कम नहीं है। आमिर लीबिया से आने वाले आज़मीन हज में से एक हैं। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनका हज का सफ़र मौजिज़ाती और हैरत अंगेज़ होगा। हवा यूं कि ये आमिर नामी आदमी हज के सफ़र के लिए लीबिया के एयरपोर्ट पहुंचे, और जब वो सफ़र की कार्रवाइयां मुकम्मल कर रहे थे तो उन्हें इस वक्त हैरत हुई जब आमिर के नाम की खराबी की वजह से एक सिक्योरिटी मसला सामने आ गया। इसके बास सिक्योरिटी हुकाम को मदाखलत करनी पड़ी, जिसकी वजह से आयक अफसर ने उनसे कहा, हम मसीला हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सब्र करना होगा। उधर बाकी हाजी लोगों ने अपनी कार्रवाइयां मुकम्मल कर लें और जहाज में सवार हो गए। इतने में जहाज के जाने का वक्त हो गया और जहाज के दरवाजे बंद हो गए। जब आमिर का सिक्योरिटी मसला हल हो गया तो पायलट ने दरवाजे दोबारा खोलने से इनकार कर दिया और जहाज आमिर के बगैर रवाना होकर उड़ गया। अफसर ने अफसोस के साथ मुस्कुराकर आमिर से कहा, अल्लाह के हुक्म से शायद हज तुम्हारे नसीब में नहीं है। मगर आमिर ने एयरपोर्ट छोड़ने से इनकार कर दिया और पूरे यकीन से कहा कि मेरी नीयत हज की है और इंशाअल्लाह मैं हज पर जरूर जाऊंगा। ये कहकर वो चुप करके अपनी जगह पर निहायत सुकून से खड़े हो गए। और फिर एक हैरान कुन वाकया पेश आया। अचानक खबर मिली कि जहाज में कचा खराबी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से जहाज वापस एयरपोर्ट आ गया है और उसकी जांच और मरम्मत शुरू हो गई है। जहाज की मरम्मत होने के बाद एयरपोर्ट लोगों ने पायलट से कहा कि एक मुसाफिर रह गया है, उसे भी सवार कर लें। लेकिन जहाज के पायलट ने आमिर के लिए दरवाजे खोलने से इनकार कर दिया और कहा कि सिर्फ एक मुसाफिर के लिए जहाज के दरवाजे नहीं खोले जा सकते, लिहाजा बगैर आमिर को सवार किए ही जहाज दोबारा रवाना हो गया। धर आमिर अपनी जगह पर जमे रहे, इस यकीन के साथ कि अल्लाह उन्हें मायूस नहीं करेगा, क्योंकि इनका कहना यह था कि मेरी खालिस नीयत हज करने की है और इंशाअल्लाह मैं जरूर हज पर जाऊंगा। माजिजाती तौर पर इसी दौरान एक और खबर आई कि जहाज दोबारा किसी तकनीकी खराबी की वजह से वापस आ रहा है। लिहाजा देखते ही देखते जहाज सच में एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और तकनीकी खराबी की जांच पड़ताल हुई। मगर इस बार पायलट ने सबको हैरान कर देने वाला ऐलान किया और कहा कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि जहाज आमिर कज़ाफी के बगैर नहीं उड़ेगा। इस ऐलान के बाद आमिर को फौरी तौर पर क्लियर किया गया और आखिरकार जहाज आमिर के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुआ। और यूं आमिर आखिरकार जहाज में सवार हो गए और अपनी मंजिल यानी हज पर पहुंच गए और सऊदी अरब के एयरपोर्ट से एक वीडियो बनाकर अपनी खुशी का इजहार किया, जिसमें उसने कहा कि मैं सिर्फ हज पर जाना चाहता था और मैं जानता था अगर ये मेरे नसीब में है तो कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। ये नाकाबिल यकीन वाकया सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गया। किसी ने उसे नीयत का इखलास कहा तो किसी ने लीबिया के हवाई निज़ाम की बदइंतज़ामी पर तनकीद की। जब जहाज 2 बार सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आए तो ये आम बात नहीं, जरूर तुम्हारा अल्लाह से कोई खास नाता है कि उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और मंजिल तक पहुंचाया। जब अच्छी नीयत अमल से आगे हो और अच्छा गुमान अल्लाह से मजबूत हो और तौकुल खालिस हो, तभी ऐसी करामत ज़हूर पजीर होती है। अल्लाह अपनी कुदरत से सब कुछ मुमकिन बनाता है। अल्लाह पाक हम सबको भी हज पर जाने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। जाने से पहले सही मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल दुनिया इन्फो को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया।